Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manish. सो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो है, आप देखो, 17,662 का है। कल बजट डे है तो काफ़ी वोलेटाइल डे हो सकता है, डायरेक्शनल भी मूव मार्केट कर सकता है क्योंकि पिछले 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट ने दिखाया है। ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम दिया है। फर्स्ट के 1 आवर में आप देखोगे तो एक बड़ा सा रेंज बन जा रहा है और उसी के बीच में मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। और डेली टाइम फ्रेम में देखो निफ्टी को, तो निफ्टी अभी अपने डेली के 200 के ईएमए पे सपोर्ट लिया है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। ये हमारा 200 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और वहाँ पे एक कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो भी अच्छा है। नीचे का विक जो है वो बड़ा है, बॉडी छोटा है, तो प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है नीचे से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ तो सेलिंग आया तेजी से, इस वाले में तो शार्प सेल आया, लेकिन इसके ऊपर अभी क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे आता है तो हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। प्राइस नीचे आ रही है तो पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो इसी कारण से जो बॉडी है वो छोटा है और विक जो है नीचे का वो बड़ा है। बैंक निफ्टी में तो और अच्छा कैंडल है। अभी डेली में आप देखो तो ये 200 पे अपना सपोर्ट लिया है, एंड आज का जो कैंडल है एक नीचे के एरिया में एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, तो इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल के अंदर में तो इनसाइड कैंडल है, तो काफ़ी अच्छा कैंडल इसको मानेंगे। अगर ये हाई अगर कल निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो हमें अच्छा डायरेक्शनल अपसाइड मूव मिल सकता है। तो कल बजट है, शुरू के 1 आवर तो बहुत ही वोलेटिलिटी रहेगा, एंड उसके बाद जब न्यूज़ का फ्लो आएगा तो उसके बाद तो मार्केट वो फिर न्यूज़ के बेसिस पे अपना वो डायरेक्शनल मूव करेगी। उस टाइम में क्या होता है कि कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर सही से हमें गाइड नहीं कर पाता, और उस टाइम में कुछ टाइम वेट करना चाहिए, या तो स्पीच खत्म हो जाए उसके बाद हमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंट्राडे में अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो अभी आप देखो तो ये एक रेंज बना हुआ है जो है 17,700 का एक मेजर अभी रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है हमें निफ्टी में। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है कल, एंड इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल भी अगर क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पे बाई साइड में प्लान कर सकते हैं ट्रेड। और हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 17,800 का इसके पास, एंड हमारा सेकेंड टारगेट होगा फिर 17,880 के अराउंड में। हमारा क्वांटिटी साइड एक साइज एकदम अंडर में रहना चाहिए, एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, क्योंकि कल न्यूज़ रहेगा मार्केट में तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। वही नीचे के साइड का अगर 17,600 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो नीचे का रेंज थोड़ा सा छोटा है, तो 17,540 का हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एंड हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा फिर 17,450 का लो के ऊपर में हम देख सकते हैं। एक और चीज़ है निफ्टी में, अगर आप देखो तो मैं दिखाऊं आपको, तो ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बोल सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा नहीं है, एकदम परफेक्ट वाला बुक में जो हमें दिखता है वो तो नहीं है, मार्केट में उस तरीके का बनता भी नहीं है जैसा आपको बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि ये पैटर्न है उस तरीके का। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है देन हमें एक अच्छा अपसाइड डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लाइन चार्ट में आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर दिखने को मिलेगा। ये देखो अभी आप, तो इस तरीके से निफ्टी को हम लोग देख सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का भी वही है, जिस तरीके से निफ्टी अपने रेंज में है 2 दिन से, उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी है। और अभी क्या है कि वोलेटिलिटी के कारण जो हमारा रेंज है वो रेंज का साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उस कारण से क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसलिए क्वांटिटी को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है अभी के टाइम में। तो बैंक निफ्टी अगर कल अपने इस लेवल को क्रॉस करती है 40,780 का लेवल, अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है और इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल भी अगर क्लोजिंग आता है तो हम लोग बाई जा सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए फर्स्ट वो होना चाहिए 41,070 का, एंड हमारा सेकेंड टारगेट होना चाहिए 41,400 का। ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से एक बड़ा सा फॉल शार्प सेलिंग देखने को मिला था, तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अपर साइड में जाता है तो ये गैप भी फिल हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, हम लोग देखेंगे उस टाइम में। और वही अगर नीचे की ओर का अगर 40,450 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है तो हमारा नीचे का जो
टारगेट होगा वो 40,200 के पास का होगा, ये वाला। एंड हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल आ जाएगा 40,000 का। ये यहाँ पे अगर प्राइस ने अपने आप को होल्ड कर लिया तो वेरी गुड, यहाँ से हमें एक बाइंग भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमें एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कोई दिखे, हैमर का अगर फॉर्मेशन होते हुए देखे, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अगर दिखे, हायर हाई हायर लो अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर बनते हुए दिखे, तो यहाँ से हम लोग बाय भी जा सकते हैं ऊपर के लिए। लेकिन कंटिन्यू अगर नीचे की ओर का अगर ये 40,000 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग का ये लो के ऊपर का टारगेट हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा रेंज हो जाएगा, फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और 39,700 का एरिया तक का हम लोग टारगेट नीचे की ओर का फिर प्लान कर सकते हैं, ये वाला जोन के पास का। तो इस तरीके से कल बजट डे के दिन हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी को एकदम कंट्रोल में रख के ट्रेड करिएगा क्योंकि मार्केट में न्यूज़ रहेगा, इधर दोनों डायरेक्शन में हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर शुरू के 1 घंटा में मतलब बजट का स्पीच स्टार्ट होने से पहले अगर मार्केट रेंज में अगर काम करती है, इसी रेंज के अंदर में अगर रहती है, एंड उसके बाद अगर इधर डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम के साथ में एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यही है कल के लिए। थैंक यू।